गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने सातवाहन युग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, वहाँ के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सातवाहन कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक आर्थिक व्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, सर्वप्रथम सातवाहन युग में ही हमें सामंतवादी व्यवस्था का लक्षण दिखाई पड़ता है। साथ ही सातवाहन कालीन शासकों ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा का प्रचलन कराया। हम जानते हैं कि उस सामंतिक लक्षण में राजा, महाभोज एवं अमात्य आदि को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सामंत कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गोलमिक की व्यवस्था थी। वह एक सेना प्रधान के रूप में भी काम करता था ग्रामीण क्षेत्र में। उसके अधीन 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े एवं 45 पैदल सेना की टुकड़ियाँ थी, जिसका वह संचालन करता था। जिलों को आहार कहा जाता था एवं अधिकारी को अमात्य एवं महामात्य कहा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, सातवाहन काल में व्यापार, वाणिज्य, कृषि का काफ़ी विकास हुआ था। जो कृषिक व्यवस्था थी, उसके विकास के लिए राजा भी एवं अधिकारी भी प्रयत्नशील रहते थे। श्रेष्ठीन के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य का काफ़ी विकास हो रहा था और इसका व्यापार दूर दूर के क्षेत्रों तक होता था। साथ ही बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से निर्यात किया जाता था एवं बहुत सारी चीज़ों का आयात किया जाता था। इसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नों एवं महावस्तु से प्राप्त होती है। सातवाहन काल में सोने के सिक्के को सुवर्ण, चांदी एवं तांबे के से मिश्रित सिक्के को कारशापन कहा जाता था। साथ ही शीशे की मुद्रा का भी प्रचलन कराया गया था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि सातवाहन शासकों ने जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी उसे पुनः स्थापित किया। चूँकि सातवाहन लोग दक्कन के कबीलाई लोग थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत लाया गया और इन्होंने वर्ण व्यवस्था को कठोरता से लागू किया। जैसा कि हम जानते हैं, सातवाहन काल में यह मातृसत्तात्मक थी, परंतु उसके राजा पुरुष ही होते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था। साथ ही उच्च पद पर भी आसीन होने का अधिकार था। समाज में अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था। सातवाहन युग की जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि जो पुरुष थे वो वैदिक धर्म को प्रश्रय देते थे। इसी समय से हम देखते हैं कि भूमि दान की जो प्रथा है, करमुक्त भूमि, वो ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो या अधिकारी हो, उसे देने की प्रथा का प्रचलन इसी समय से हमें दृष्टिगोचर होता है। साथ ही जो सातवाहन युगीन धार्मिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सातवाहन शासकों ने समाज में धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया और धर्म सहिष्णुता की नीति पर चलकर शासन स्थापित किया। गाथा सप्तशती इसके बारे में हमें भरपूर जानकारी देता है। इस काल में राजा अपने आप को देवताओं से तादात्म्य स्थापित करते थे एवं प्रजा कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। धन्यवाद।